सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में बीती रात महिला डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ से छेड़छाड़ करने और गोली मारने की धमकी दिए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया। अब पेट्रोल से पाएं छुटकारा और आज ही खरीदें टीवीएस 3 व्हीलर EV मैक्स और टीवीएस किंग कार्गो। कम खर्च में ज्यादा मुनाफा 156 किलोमीटर की रेंज के साथ। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ भाजपा नेता अनिल पिपरा पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने मेडिकल कॉलेज के सामने चक्का जाम कर दिया। मेडिकल कॉलेज में सेवाएं देने वाली डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ की मांग है कि मरीज के अटेंडर के द्वारा जो अभद्रता की गई है उस पर पुलिस थाने में मामला दर्ज हो और जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। चक्का जाम के साथ साथ डॉक्टर की मांग है कि जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनके सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जाए, क्योंकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पल्मोनरी डॉक्टर के साथ अभद्रता कर उसका मर्डर किया गया था। हमारा मेडिकल कॉलेज दूसरा आरजीकर मेडिकल कॉलेज ना बन जाए, क्योंकि आए दिन यहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इसलिए सुरक्षा सबसे ज़रूरी है, इसलिए सुरक्षा गार्ड तैनात रहे और हम अपने नर्सिंग स्टाफ को इस तरह से दरिंदों के बीच नहीं छोड़ सकते। इसलिए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई कर गिरफ्तारी हो, नहीं तो प्रदेश भी आप ही और राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो सकता है। डॉक्टर का आरोप है कि भाजपा नेता अनिल पिपरा के द्वारा रात के समय डॉक्टर से अभद्रता करने के साथ साथ गलत तरीके से छूने की कोशिश की गई और गोली मारने की धमकी दी गई। इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अनिल पिपरा एक लक्ष्मी तिवारी नाम के मरीज के साथ पहुंचे थे। ऐसा मामला आया है कि रात में करीब 2 बजे हमारे फर्स्ट ईयर इमरजेंसी मेडिसिन के रेसिडेंट डॉक्टर मोनालिसा वो अपने ड्यूटी पर थे और अचानक से एक पेशेंट जो कि बेड नंबर 4 पे था कैजुअल्टी में, उसने उनके साथ अभद्रता करी, बेड टच किया। इसके बाद उन्होंने जब विरोध किया, हमारे सिक्योरिटी को इन्फॉर्म किया, तब उनकी तरफ से कोई भी सकारात्मक पहल ना देखते हुए उल्टा उनका मजाक उड़ाते हुए वो लोग देखे गए। जब उन्होंने और आगे विरोध किया, इसके प्रति विरोध जताया, तब सबको इसकी जानकारी मिली और फिर सबके हाथ पैर फूले, तब जाके यह मुद्दा इतना बड़ा आज सुबह तक बन पाया है। और हम पुलिस प्रशासन से ये मांग करते हैं और अपने कॉलेज प्रशासन से भी ये मांग करते हैं कि इतने विपरीत परिस्थितियों में रेजिडेंट डॉक्टर यहाँ पर काम करते हैं, दिन रात ड्यूटी करते हैं, 36-36 घंटे की ड्यूटी करते हैं, बिना जगह बिना सोए मरीजों की सेवा करते हैं। उसका यह फल नहीं मिलना चाहिए कि कोई आपकी बहन माता को भी ऐसे बेड टच करेगा तो आपको कैसा लगेगा। ये तो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, भी हमारी बहनें हैं, हमारे साथ करने वाले कोलीग्स हैं, काम करने वाले, दिन रात तत्परता से काम कर रहे हैं। बावजूद इसके उनके साथ ऐसी घटना हो रही है, दुर्घटना हो रही है, जो कि काफ़ी दुखद है। कौन लोग हैं ये लोग जो आए थे रात में? जानकारी के मुताबिक पेशेंट हैं और उनका अटेंडर है। राजनीतिक लोग हैं? राजनीतिक लोग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। आगे आप लोगों का क्या कदम रहेगा अगर कार्रवाई नहीं होती है? हमारी मुख्यतः 3 मांगे हैं। सबसे पहले रेजिडेंट डॉक्टर्स की सुरक्षा। आए दिन सुनने में आता है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज, अभी भी आपको यादों में ताज़ा होगा, वहाँ कैसे पल्मोनरी मेडिसिन की रेसिडेंट के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसका मर्डर कर दिया गया। 2-4 दिन सब लोग आक्रोश में रहते हैं, विरोध जताते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। हमारा बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज अगला आरजीकर ना बने, इसके लिए हमें पहल करनी है। पुलिस प्रशासन से मांग करनी है, अस्पताल प्रशासन से मांग करनी है, सुरक्षा गार्ड तैनात रहें, मतलब बस हंसी ठिठोली करने के लिए नहीं, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए तैनात रहें। हमारा जो नर्सिंग स्टाफ काम कर रहा है उसमें भी काफ़ी फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, काफ़ी फीमेल नर्सिंग स्टाफ रात में काम करता है, तो हम उनको ऐसे खुले में इन दरिंदों के बीच नहीं छोड़ सकते। हमारी मांग है जो भी आरोपी हैं उनकी पहली बात गिरफ्तारी हो, उन पर कार्रवाई हो, हमें आश्वासन नहीं चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम राज्यव्यापी और राष्ट्रव्यापी हो सकता है। क्या नाम है आपका? किस पद पे? मैं डॉक्टर व्योम कृष्ण तिवारी, डॉक्टर व्योम कृष्ण तिवारी, जूडा अध्यक्ष, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर। मैं ऑन ड्यूटी डॉक्टर हूँ जो वहाँ पे पोस्टेड थी। रात को मैं पेशेंट, ये बेड नंबर 3 पे लेटा हुआ था और एक पेशेंट था जो बेड नंबर 4 पे था। पॉइजनिंग का केस था बेड नंबर 4 पे, 3 पे ये असॉल्ट का केस था। मैं बेड नंबर 4 के पॉइजनिंग के केस को अटेंड कर रही थी जब मेरा बैग उसकी तरफ था। वो पेशेंट ने हाथ लिया अपना और मेरे बैग पे टच किया है, ठीक है, टच किया। मैंने उस पेशेंट को बोला कि तुम ऐसे कैसे कर रहे हो, तो एक्टिंग करने लग गया कि उसको कुछ पता ही नहीं है। फिर मैंने उसके साथ वालों को बुलाया, बहुत देर तक
तक वो लोग नहीं आए। फिर जब वो लोग आए साथ वाले, तो मैं, मेरे सीनियर्स, मेरे साथ में जो नर्सिंग स्टाफ था, सब लोग आए वहाँ पे, और सब लोगों ने उसके अटेंडर्स को बोला कि ऐसे कैसे बिहेव कर रहे हो, ये कैसी बदतमीजी कैसे कर सकते हो तुम डॉक्टर्स के साथ या नर्सिंग स्टाफ के साथ। तो उसके अटेंडर्स हम पे चिल्लाने लग गए कि तुम लोग को तो हम देख लेंगे, बाहर मिलो, तुम्हें हम गोली से मार देंगे। बहुत कुछ बोला है उन्होंने बोला है कि तुम्हारे बीएमसी के अंदर जितने भी गार्ड है उनमें से आधे से ज़्यादा हमारे अंडर काम करते हैं। हमें नेताओं की धमकी दी गई है। किस नेता की धमकी दी? मुझे नाम नहीं पता है, नेताओं की धमकी दी गई है। उसके बाद जब मैंने बोला कि मैं एफआईआर करूंगी इस मरीज के ऊपर, तो वो बोलते हैं हमें जो करना है कर लो, तुम्हें जो करना है कर लो, हम सब देख लेंगे। और उसके बाद वो लोग बाहर खड़े थे, हमने उन्हें रोकने की कोशिश की, वो रुके भी नहीं, वो भाग गए। इसकी थाने में जानकारी दी आपने? अनिल श्रीवास्तव जो थे, उन्होंने धमकी दी कि गोली मारेंगे। हमें नहीं पता कौन है अनिल श्रीवास्तव, पर ये बोला गया हमें कि हम बड़े लोगों का नाम लिया। नाम किसी को नहीं लिया, और उसने मुझे भी छुआ है पेशेंट ने। ये हमारी सिस्टर जी है जो मुझसे पहले पेशेंट को अटेंड कर रही थी, और एक और सिस्टर थी जिसको उसने टच किया। एक हमारे एक और जेआर है जिनके साथ भी बदतमीजी की गई, वो मेल जेआर है, उनके साथ मुंह से बदतमीजी की गई, वर्बल। अब तक एफआईआर हो पाई और ये है क्या? पहली बार नहीं है, हमारी नहीं हुई है। पहली बार। अब पेट्रोल से पाएं छुटकारा और आज ही खरीदे टीवीएस 3 व्हीलर ईवी मैक्स और टीवीएस किंग कार्गो। कम खर्च में ज्यादा मुनाफा, फुल चार्ज में 156 किलोमीटर की रेंज के साथ। आज ही संपर्क करें टीवीएस SM ऑटोमोबाइल, भाग्योदय के आगे, खुरई रोड, सागर। मोबाइल नंबर 9425437196 8815034277।